नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गोपलाड़ी है फुटबॉल मैदान बरहेट साहिबगंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट साहिबगंज से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने 212 करोड़ 41,39,39,600 रुपए की 891 योजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। 3,97,330 लाभुकों के बीच 2,98 करोड़ 27,18,121 रुपए की बांटी परिसंपत्ति। मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारी तमाम योजनाओं की पोर्टली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे एवं पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे। झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बच्चियों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा, युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही काम आदिवासी और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानू का नमन कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इन वीर शहीदों की पावन धरती बरहेट साहिबगंज में इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे एवं पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे। इस अभियान का पहला 2 चरण काफी सफल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पिछला 2 चरण काफी सफल रहा था। इस दौरान लाखों आवेदन मिले थे जिनका निपटारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। इन 2 अभियानों की सफलता के बाद हमारी सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक राज्य के सभी पंचायत में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिविर में मिलने वाले एक आवेदन रजिस्टर्ड किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में मिलने वाले एक आवेदन रजिस्टर्ड किए जाएंगे और संबंधित आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज देकर इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आवेदनों पर होने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जाएगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का निराकरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्र बनाने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य का हो रहा समग्र विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के हर क्षेत्र में बिजली पानी सड़क फूल पुलिया और स्कूल को अलेज बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही है। हमारा प्रयास है कि झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सके। नौकरी भी दे रहे हैं और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को मदद भी कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार बेहद संवेदनशील है। सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से रोजगार के इच्छुक युवाओं को आर्थिक मदद दे रही है। युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। बच्चियों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। किसी भी कीमत पर बच्चियों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चियां अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत एक परिवार में जितनी भी बच्चियां होंगी उसे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार से 2 बच्चियों की बाध्यता को सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है। आदिवासी दलित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने का सपना हो रहा है साकार। मुख्यमंत्री ने कहा अब राज्य के आदिवासी दलित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार हो रहा है। हमारी सरकार इन विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रही है। दूसरी तरफ गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ के जरूरतमंद विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्स करने के लिए मदद देने का काम कर रही है। इसके अलावा बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। तमाम सरकारी विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने के साथ यहाँ के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अनाज और रसोइया के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार करेगी। हर वर्ग के लिए हैं योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और तबके की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी बुजुर्गों
दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है। किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और फूलो झानो जल संवर्धन योजना समेत अनेकों योजनाएं चल रही है। अब सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले पशुओं की बीमा भी कराएगी। आदिवासियों के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन उन्हें इस अधिकार से हमेशा वंचित करने का प्रयास होता रहा। हमारी सरकार ने अब अबुआ दिशों योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। हमारी सरकार आदिवासी और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। साहिबगंज जिले वासियों को मिली कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 212,91,39,600 रुपए की 891 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें 62,97,00,000 रुपए की 746 योजनाओं का उद्घाटन और 1,49,94,39,600 रुपए की 145 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। वहीं 3,97,330 लाभुकों के बीच 2,98,27,18,121 रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। किस योजना के कितने लाभुकों को मिला लाभ? इस अवसर पर जिन महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ा गया उसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 1,152, पीएम आवास योजना के 6,812, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के 2,034, साइकिल वितरण योजना के 6,978, विभिन्न पेंशन योजना के 1,37,293, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 1,15,962, केसीसी के 1,692 और सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना के 27,976 लाभुक हैं। इसके अलावा अबुआ आवास योजना, अबुआ वीर दिशों योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत कई और योजनाओं से लाभुकों को जोड़ा गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम और श्रम मंत्री श्रीमान सत्यानंद भुक्ता, सांसद श्रीमान विजय हांसदा, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू, पूर्व मंत्री श्रीमान हेमलाल मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्रीमान लालचंद दादेल और साहिबगंज जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सरकार से पहुंच रही है आपके द्वार, आपके घर आंगन लेकर अनगिनत खुशियों की सौगात। आज चमन आने वाले देव अतिथि आपका वंश श्री अमर प्रसाद सर से किया शिलान्यास हो रहा है और कहते हैं कि दीप प्रकाश, आशा की किरण, त्याग की दृष्टि, आत्मविश्वास, कार्य एवं सपनों को पूरा करने का भाव है। जब राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के सपने आम जनता के सपनों से आपके विचारों के लिए, आपके उद्गार के लिए कि नए आयाम गढ़े झारखंड, इसी संकल्प दिन पर गरिमामय उपस्थिति है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायत राज के इस बेहद खुशियों भरे दिन पर आप आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक, आपकी योजना, आपकी सरकार चुनाव के दरमियान आपके बीच में रखने की लिए चाहते हैं कि हर गरीबों के लिए हम कुछ ऐसी कल्याणकारी योजना लाए ताकि यहाँ की जो हालात, जो परिवर्तन हो वो परिवर्तन की दिशा में हो। धन्यवाद करें। आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो अनाज तो मिलता ही था, अब 1 किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे। और सावित्री भाई फूले का जो हम लोग का योजना था
जिससे हम 2 बच्चियों को घर में सावित्री भाई फूले योजना का लाभ दे रहे थे। अब ये 2 बच्चियों का जो विषय है वो अब समाप्त करके अगर हमारे घर में 3 बेटी है या 4 बेटी है, चारों को सावित्री बाई फूले योजना में शामिल करेंगे। अभी आप ही का इसी आसपास में अभी फूलो जानो जल संरक्षण योजना यहां चल रहा है। अभी बरहेट में डिग्री कॉलेज अभी हम देख रहे हैं यहां बन रहा है। यहां बरहेट में तालाब एक तो था बड़ा सा, उस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। गिरिड भी यहीं पर बन रहा है। यहां 32 किलोमीटर का एक रांगा से सिमल ढाब का रोड, कुसमा का रोड, अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा है, ओबीसी विद्यालय बन रहा है। लगभग हर एक गांव में छोटा बड़ा तालाब बन रहा है कि नहीं जी? बिनाकना से बाग तालाब हो गडिया को, बिनाकना अड़ी मौज। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हमारी जैसलमेर की महिला दीदी लोगों को हर कैंप में, जब भी कैंप लगता है, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़ इनके बीच में वितरण करते हैं। और अब इस बार इस कैंप में बदलाव है। इस कैंप में एक आवेदन रजिस्टर्ड हो रहा है, और उस आवेदन का आपका जो नंबर उस आवेदन में लगेगा, उस नंबर का व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आएगा, आपके फोन में उसका संदेश जाएगा, और आपका दरखास्त कहां जाके अटका हुआ है इसका भी जानकारी आपको उस मोबाइल से मिलेगा। आपने जो दरखास्त दिया है वो दरखास्त कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता। इसका लगातार मॉनिटरिंग होगा और एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। आज इस कैंप के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं के बारे में स्टॉल लगा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करेगा, उसको हम लोग एक कार्ड देंगे, और उस कार्ड के माध्यम से जो बच्चा आगे पढ़ने का, जो अगला 4 साल का जो पढ़ाई होगा, 12वीं क्लास के बाद जो डिग्री का कोर्स होगा, चाहे वो इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो, या और भी कोई डिग्री कोर्स हो, उसके लिए जो 4 साल का पढ़ाई का जो सहायता राशि होगा, जितना उसको खर्चा होगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। इसलिए उसका हम लोग कार्ड बनाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप अपने खेत में नए तरीके के पौधे के माध्यम से अपने आय बढ़ा सकते हैं। पशुधन योजना के माध्यम से गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी, सुअर सब बंटने का आप लोगों ने प्रावधान कर दिया 90% के अनुदान में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा विडंबना था, हमारे किसान भाई लोग जब जानवर लेता था, कई जानवर लोग मर जाता था तुरंत, और फर्जीवाड़ा भी बहुत होता था। अब कोई भी जानवर, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी जो भी मिलेगा, अब आपको वो जानवर बीमा करके आपको वो जानवर मिलेगा। अगर गलती से जानवर मर जाएगा तो उसका पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी देगा। इस समय शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। नाव का शिलान्यास और सबकी तरफ से आप देख रहे हैं नाव का उद्घाटन 746 की प्रदान की जा रही है। आज के समारोह सबसे
फुल्ली मला भी मला मला भी दे मला आइए वो भी चलो हाँ उसको चले भाई लास्ट टाइम कर रहे हो एक मिनट आज सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। दिल्ली दूर है, दिल्ली सर एक का नाम हम पे है कल काल मरा दादा थोड़ा सा हम लोग समय दे दीजिए दादा को लेकर अभी से चर्चाएं हो रही है कि 8 सीट कांग्रेस का और 4 सीट आपका आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को भी सीट देंगे। पत्रकारों को भी मिलेगा सीट। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पाकुड़ की मेडिकल व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है सर मेडिकल व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है सर पाकुड़ में मेडिकल व्यवस्था बहुत चरमराई हुई आपकी कैमरा ऐसे बाहर बड़ी दिन के बाद भेंट हुआ है 2 साल के बाद भेंट हो रहा है कब मिला एक साथ एक जगह ओए
रेशमा